आगरा में ताजमहल को लेकर के एक अनोखी मांग भाजपा के विधायक के द्वारा की गई है। ताजमहल का नाम बदलने की यूपी विधानसभा में मांग उठाई गई है। फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल ने ताजमहल का नाम बदलने की मांग उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाई है। महाराजा सूरजमल महल करने की मांग विधायक ने की है। यूपी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भाजपा के विधायक ने ये मांग की है। आगरा के फुब्बारा चौराहे पर गोकुला जाट का स्मारक बनाने की मांग भी की गई है, तो वहीं पर आगरा मेट्रो रेल का विस्तार कर फतेहपुर सीकरी तक करने की बात कही गई है। किरावली में स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी भाजपा विधायक के द्वारा कही गई है, तो वहीं पर फतेहपुर सीकरी में बुनकरों किसानों के लिए खरीद केंद्र खोलने की बात कही गई है। रायवा, साधन और रुनकता को नगर पंचायत बनाने की मांग भी भाजपा विधायक के द्वारा की गई है। भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल जी ने औरंगजेब को पराजित करके 12 जून 1761 को आगरा किले पर फतह हासिल की थी। 75 साल से गुलाम आजाद आगरा की जनता को मुगली आतंक से मुक्त कराने का काम किया और आगरा पर महाराजा सूरजमल जी ने 14 साल राज किया। महाराजा सूरजमल जी ने ताजमहल में भूसा भरवाने का भी काम किया, ये इतिहास गवाह है। मेरा आपसे माध्यम से सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि ताजमहल का नाम बदल करके महाराजा सूरजमल महल किया जाए। ताजमहल के सामने महाराजा सूरजमल जी की भव्य स्मृति में ये प्रतिमा लगाकर स्मारक बनाया जाए। आगरा में ताजमहल को लेकर के गाहे बजाए विवाद खड़े होते रहते हैं। कभी ताजमहल को तेजोमाले बताकर के उसे पूजा अर्चना के लिए खोलने की मांग की जाती है, तो कभी ताजमहल में गंगा जल चढ़ाया जाता है, तो कभी ताजमहल में अन्य अन्य प्रकार के मामलों को लेकर के सुर्खियां बनी रहती है। अब ताजमहल को एक बार फिर से एक नया नाम देने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाई गई है। फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल ने विधानसभा में इसे सूरज महल नाम देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बोलते हुए चौधरी बाबूलाल ने 18 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भरतपुर के राजा सूरजमल, जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए कई युद्धों को जीता है, इसलिए अब जहां ताजमहल का नाम बदल करके महाराजा सूरजमल महल कर दिया जाए, तो वहीं पर उन्होंने ताजमहल के सामने महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा लगाने की मांग की है। मगर महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, औरंगजेब के खिलाफ सनातन धर्म के रक्षक महान योद्धा गोकुला जाट ने ब्रज क्षेत्र के किसानों और जनता को इकट्ठा करके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब की तमाम योद्धाओं और सेनाओं को मार गिराया। इसकी जानकारी औरंगजेब को हुई तो औरंगजेब ने गोकुला जाट से 3 दिन लगातार युद्ध किया। अंत में 1 जनवरी 1670 को वीर गोकुला जाट को गिरफ्तार करके आगरा में पुरानी कोतवाली में लाकर गोकुला जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े काटे गए और गोकुला जाट के शरीर से जो खून की फुहारें निकली, उसकी जगह आज भी आगरा शहर के मध्य में फुब्बारा नाम से प्रसिद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, फुब्बारा चौक पर वीर गोकुला जाट की स्मृति लगा करके एक भव्य स्मारक बनाया जाए। महोदया, फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने आगरा में गोकुला जाट के नाम से भी एक भव्य प्रतिमा लगाए जाने की मांग उत्तर प्रदेश विधानसभा में जोरदारी के साथ में की है। उनका कहना था कि जिस तरीके से मुगलों से लोहा लेते हुए वीर गोकुला जाट ने उनकी सेना को खदेड़ दिया था, जिससे दुखी होकर के मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था और आगरा के पुरानी कोतवाली में ले जाकर के जहां उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनका दावा यह भी है कि वहां जब उनके शरीर के टुकड़े किए गए थे तो उनके खून से जो फुहारे निकल रहे थे, उसी का नाम आगरा में स्थित फुब्बारा चौराहे का नाम फुब्बारा चौराहा रखा गया है। उनका यह दावा था कि उस फुब्बारा चौराहे पर वीर गोकुला जाट की प्रतिमा भी स्थापित की जानी चाहिए। मेरा क्षेत्र की जनता से की तरफ से आपसे मांग है, कस्बा किरावली में एक ITI कॉलेज बनकर तैयार है और उसके बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू कराई जाए। महोदया, किरावली कस्बा में एक मिनी स्टेडियम बहुत पहले बना था,
जिसमें मात्र बाउंड्री वाल बनाई गई थी और उसमें खिलाड़ियों छात्राओं के लिए खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, जिसकी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। फतेहपुर सीकरी में आगरा जयपुर मार्ग के 13 मोरी बांध पर पुनर्निर्माण करा के बांध में पानी भरवाने की व्यवस्था कराई जाए, जिससे को किसानों को लाभ हो सके। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। अभी छात्र छात्राओं के लिए दोनों कॉलेजों का निर्माण कराया जाए। राजस्थान सीमा से लगे हुए 70-80 गाँवों में सिंचाई की कोई भी सुविधा नहीं है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सिंचाई मंत्री से इस बारे में अवगत कराने का काम किया और इसे विगत विधानसभा में उठाने का भी काम किया। मेरा आपसे अनुरोध है, इस समस्या का समाधान अविलंब कराया जाए, जिससे कि किसानों को भला हो सके। फतेहपुर सीकरी में कस्बा में एक महायोजना बना करके लागू कराई जाए, जिससे कस्बा का समुचित विकास हो सके। फतेहपुर सीकरी कस्बा के आसपास के गांवों में दरी और गलीचे का बहुत बड़ा काम होता है। बुनकरों की खुशहाली के देखते हुए दरी और गलीचा माल की खरीद के लिए स्थानीय स्तर पर सरकारी खरीद के खोला जाए। आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें जसवंत सिंह आयोग बना और जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी है कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। कस्बा किरावली में गल्ला मंडी जो प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व देती है, वहाँ व्यापारियों के लिए कोई गल्ला मंडी नहीं है, वैसे ही सड़क पे मंडी लगाते हैं। महोदय, किरावली अस्पताल में कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे आपका एक्सरा है और भी तमाम सुविधा नहीं है। कस्बा किरावली तहसील का मुख्यालय है, मगर वहाँ कोई भी बस स्टैंड नहीं है। अब बस स्टैंड बनवाया जाए। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने आगरा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी और चौधरी साहब के नाम पर एक आगरा यूनिवर्सिटी में चौधरी स्थापित कराई जाए। महोदय, आज आगरा के नहीं पूरे प्रदेश के आलू किसानों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। किसान भुखमरी के कगार पे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आप सरकारी खरीद करा करके कम से कम 1200 रुपये क्विंटल खरीद कराई जाए, जिससे किसानों का भला हो सके। आगरा से फतेहपुर सीकरी तक मेट्रो लाइन का निर्माण कराया जाए। नगर पंचायत किरावली का विस्तार करके अवैधपुरा ग्राम तथा प्रावनाम तक कराया जाए। नगर पंचायत छिनेरे का विस्तार करके अजय गांव तक कराया जाए। ग्राम रुणकता, चांदन और ग्राम रायबा की आबादी कम से कम 45-40 हजार के करीब है। तीनों की अलग अलग मेरा आपसे अनुरोध है, नगर पंचायत वहां पे बनाई जाए। और मैं अंत में आपसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार के सामने प्रस्ताव रखते हुए जहां फतेहपुर सीकरी को बुनकरों के लिए एक केंद्र खोलने की मांग की है, तो वहीं पर किरावली के अंदर बस स्टैंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग भी उत्तर प्रदेश सरकार से की है। इसके साथ ही उन्होंने 13 मोरी में पानी छोड़ने और फतेहपुर सीकरी विधानसभा के राजस्थान की सीमा से सटे हुए गाँव में पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। इतना ही नहीं, चौधरी बाबूलाल ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा है कि रौनकता, रायबा और कई अन्य गांवों की ग्राम पंचायतों को मिलाकर के उनका विस्तार किया जाना चाहिए। यहाँ फतेहपुर सीकरी तक मेट्रो की रेल की लाइन ले जानी चाहिए, तो वहीं पर रौनकता, रायबा और कई गांवों को साधन को मिलाकर के नगर पंचायत घोषित करने की मांग भी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने चौधरी बाबूलाल के द्वारा की गई है। अपनी विधानसभा के अंदर जहां विकास की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगाए गए 18 सूत्रीय मांग पत्र में जहां चौधरी बाबूलाल के द्वारा कई प्रकार की मांगें रखी गई हैं, तो वहीं पर अब तक हिंदूवादी संगठन और कुछ नेताओं के द्वारा ताजमहल में नाम बदलने, ताजमहल को पूजा अर्चना के लिए खोलने की बात कही गई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल के द्वारा विधानसभा में ताजमहल का नाम बदलने का मुद्दा तेजी के साथ में उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार ताजमहल पर हो रहे विवादों के बीच में क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाए गए सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल का नाम बदल करके महाराजा सूरजमल करेगी, या फिर यह मांगे सिर्फ मांगों तक ही सिमट करके रह पाएंगी।